अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफ़रद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने लगे हैं, ये हमारे पास है सिंगल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले कि इस डिस्कशन का आगाज़ करें, हम आपको बताते चलें कि ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये 2016 के सप्ली एग्ज़ाम में भी आया गया क्वेश्चन था एक, और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपकी तवज्जो ज़रा ज़्यादा रिक्वायर्ड है। वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, उनका शुक्रिया, और जो नए हैं उनसे गुज़ारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफ़िकेशन का साइन प्रेस करें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक़्त इत्तला मौसूल हो सके। प्यारे बच्चों, इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट रखी गई है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगे, आपके लिए फ्रूटफुल लगे, तो आप उस लेक्चर की प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करें, जिसमें इससे पहले के क्वेश्चन नंबर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 को सॉल्व किया गया है। इसके साथ-साथ पूरे सिलेबस के जो लेक्चर्स के लिंक हैं चैप्टर वाइज़, वो भी इसकी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। इसके साथ-साथ जो आपके बाकी सब्जेक्ट्स हैं, जैसा कि I2B है, जैसा कि MBF है, जैसा कि कंप्यूटर है, इकोनॉमिक्स है, उनके भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लेक्चर्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उनके भी लिंक मौजूद है। अच्छा मेरे बच्चों, आपको इस हवाले से किसी भी किस्म की रहनुमाई की ज़रूरत हो या किसी लेवल पे फ्री नोट्स की ज़रूरत हो, ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हो रहे हैं इनकी ज़रूरत हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर राब्ता कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि विदिन 24 आवर आपको रिस्पॉन्ड करके आंसर कर सकूँ। इसके साथ-साथ अगर आप ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी लेना चाहते हैं या आप होम ट्यूशन लेना चाहते हैं और अगर लाहौर से हैं, तो भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको जो जल्द रिस्पॉन्ड कर सकें। अच्छा बच्चों, बात करते हैं अपने पास इस क्वेश्चन की। नैयर कीप हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। नैयर जो है वो सिंगल एंट्री सिस्टम पे अपने स्टेटमेंट्स को रख रहा है। हिज स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी एज ऑन 31 दिसंबर आर एज फॉलो। उसकी जो स्टेटमेंट्स हैं एसेट्स और लायबिलिटी की, वो कुछ इस तरह से हैं। इसकी लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 से वैल्यू रखता है, ये फिक्स एसेट होता है। फर्नीचर फिक्सर 33,000 से है, और ये भी बच्चों आप जानते हैं कि फिक्स एसेट है। प्लांट एंड मशीनरी, ये भी बच्चों आप जानते हैं कि फिक्स एसेट है, 55,000 से है। नेक्स्ट हमारे पास उसने दिया स्टॉक, ये भी हमारे पास जो है वो करंट एसेट है। सन्ड्री डेटर करंट एसेट है। कैश इन हैंड ये करंट एसेट है। अब ये बच्चों 31 दिसंबर 2017 को उसकी स्टेटमेंट है, ये आपने याद रखना है, ये डेट जरा आपके लिए वैल्यूएबल होगी। अच्छा जी, सन्ड्री क्रेडिटर्स में लाइबिलिटी है, लोन फ्रॉम मनी लेंडर है, अदर लाइबिलिटीज है। ये कुछ हमारे पास अदर इंफॉर्मेशन है। His drawings during the year amounting to RS 3,000, उसने 3,000 रुपया कैश में विड्रॉ करवाया। लेकिन अभी सारा क्वेश्चन रीड करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी ड्राइंग कैश के अलावा भी कोई एलिमेंट हो। लेकिन अगर इतना ही होगा तो ये 3,000 इसकी ड्राइंग्स आएगी, और ड्राइंग आप जानते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आती है। लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय द 2%। जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसको आपने 2% के हिसाब से डेप्रिसिएट करना है। तो ये जो आपका फर्स्ट पॉइंट है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन आएगी, और वो भी 2% के हिसाब से। अच्छा मेरे बच्चों, फिर हमारे पास यहाँ पे पॉइंट मेंशन किया गया है, फर्नीचर एंड फिक्सर बाय 5%। ये जो फर्नीचर एंड फिक्सर है, इस पे भी डेप्रिसिएशन है, लेकिन इस पे जो डेप्रिसिएशन है उसका रेट है 5%। देन बच्चों उसने बताया है कि हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी जो है उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन है, एंड प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएट बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी पे जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो 10% है। देन वो कहता है सन्ड्री डेटर आर टू बी रिड्यूस बाय 2%। जो डेटर है इसके ऊपर भी प्रोविजन है, और वो 2% के हिसाब से प्रोविजन है। ही पेन यूज आर एस वर्थ 800 स्टॉक फॉर हिज बिजनेस यूज। ठीक है, वो जो पर्सन है उसने अपने पास अपने बिजनेस यूज के लिए कुछ स्टॉक यूज किया है। अच्छा ये देखिए, मैंने आपको तब कहा था कि हम लोग ऐसा करते हैं कि अभी रुकते हैं और वेट करते हैं बाकी के क्वेश्चन रीड करने का। मे बी क्वेश्चन में हमारे पास एक से ज्यादा जगह पे ड्राइंग्स मौजूद हो। तो ऊपर जो 3,000 था ड्राइंग, वो हमारे पास था वो वाला ड्राइंग जो कैश में था। अभी ये जो उसने हमारे पास ड्राइंग मेंशन किया है, ये वो वाला ड्राइंग है जो कैश के अलावा गुड्स में भी ड्राइंग है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है
कि वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कैश में ड्राइंग रखे, कैश के अलावा भी कुछ चीजें हो सकती हैं, ठीक है। ही हैज यूज, वो यूज कर चुका है RS 800, he has used RS 800 worth of stock for his business for private purpose। तो जो उसके पास ड्राइंग है वो 800 प्लस 3000 3800 की है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 2017 he sold some of his household furniture, उसने अपना घर का फर्नीचर सेल किया RS 10,000 एंड पेड दिस इनटू हिज बैंक अकाउंट, और उसने वो अपने बैंक अकाउंट में दे दिया। ये उसके लिए फ्रेश कैपिटल है। His capital at the beginning of the year RS 30,000, ये ओपनिंग कैपिटल था। ड्रॉ अब his statement of profit and loss for the year ended 31st December 2017। हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है। आंसर में हमें चेक करना होगा कि क्या नेट प्रॉफिट 1240 आ रहा है या नहीं। अच्छा बच्चों, ये मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन MRF और सोहेल अफजल साहब की जो बुक है अकाउंटिंग एंड इनिशिएटिव अप्रोच, उसमें से लिया है। तो ये इस वजह से मैंने टाइप कर लिया था ताकि मुझे एडिटिंग करना और लेबल करना जो है वो आसान हो जाए। ये उस बुक का जो पेज नंबर है वो 532 है, आप वहां से इसको देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बुक आपके पास होगी। अगर बेटा नहीं होगी तो आप मुझसे सॉफ्ट फॉर्म में ये ले लीजिएगा ताकि आपका काम चल जाए। अच्छा बच्चों, सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। मैंने टाइम सेव करने के लिए कुछ पोर्शन पहले से ड्रा कर दिया था। ये हमारे पास जी नाम है पार्टी का, वो है जी मिस्टर नैयद। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ऑन 31st दिसंबर 2017। बच्चों क्योंकि ओपनिंग कैपिटल ये यहाँ पे देखे बिगिनिंग ऑफ ईयर मौजूद है, तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर नहीं होगी क्योंकि ओपनिंग कैपिटल पहले से मौजूद है, सिर्फ एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर होगा। अच्छा जी, एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में हमारे पास ये वाले वैल्यूज होंगी। हम इन्हीं की बेस के ऊपर यहाँ पे सोल्यूशन प्रिपेयर कर लेते हैं। इसको ऐसा करते हैं जी, यहाँ पे मैं पुट डाउन कर लेता हूँ और उसको सॉल्व कर लेता हूँ। अच्छा मेरे बच्चों, ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है ना, इसके ऊपर तो डेप्रिसिएशन है, तो इसको 20,000 को इनर कॉलम में आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसमें से आप माइनस कर दीजिएगा डेप्रिसिएशन। अच्छा मेरे बच्चों, ये मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, अल्फा एब्रीवेशन यूज कर रहा हूँ। आपने एब्रीवेशन यूज नहीं करना, आपने इसकी मुकम्मल जो है वो फॉर्म यूज करना है। माइनस डेप्रिसिएशन पूरा टाइटल लिखना है। आप क्योंकि वहां पे टीचर तो नहीं है, इसलिए आपको ये वाली सहूलत मुयसर नहीं होगी। ये 2% आता है जी 400। 20,000 में से 400 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसको हम एज इट इज यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अच्छा जी बच्चों, मेरे पास ये अमाउंट सॉल्व होके आ रही है 19,600। अच्छा जी बच्चों, बात करते हैं फर्नीचर एंड फिक्सचर की। अच्छा, फर्नीचर एंड फिक्सचर पे भी उसने डेप्रिसिएशन दिया है, तो फर्नीचर एंड फिक्सचर का भी सेम उसी तरह से हम ट्रीटमेंट करेंगे कि हम इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस डेप्रिसिएशन 5% लेंगे। लेकिन जो हमारे पास फर्नीचर एंड फिक्सचर की अमाउंट है वो बेटा जी 3,000 है। आपने 3,000 का 5% लेना है। अच्छा जी, ऐसा करते हैं बेटा जी, यहाँ पे भी फिर उसकी ओरिजिनल अमाउंट लिख देते हैं जी 3,000, और इसका अगर आप 3,000 का 5% लें तो मेरा बेटा ये 150 अमाउंट आती है। 3,000 में से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो सब्ट्रैक्ट करने से जो आपके पास अमाउंट होगी उसको हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे, और वो है 2850। अच्छा जी बच्चों, प्लांट एंड मशीनरी की तरफ आते हैं। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो 10% है। ओरिजिनल अमाउंट 55,000 है। माइनस कर देते हैं जी डेप्रिसिएशन 10%। लेकिन 10% किसका, जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू है 55,000। किसी भी अमाउंट का बेटा जी 10% लेना हो तो आप जानते हैं कि राइट साइड से एक डिजिट आप खत्म कर देंगे तो 5500 आ जाएगा। 55,000 में से 5500 को सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास जो अमाउंट आएगी उसको आप प्लेस कर देंगे 49500। स्टॉक की तरफ आते हैं। हमारे पास स्टॉक की अमाउंट है 9200। बेटा जी डेटर्स की तरफ आते हैं। डेटर की जो हमारे पास अमाउंट है क्वेश्चन में, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। जो ओरिजिनल वैल्यू है वो है 75,500। इसमें से मेरे बच्चों डेप्रिसिएशन चार्ज कर दें 75। अच्छा, इसमें से आपने डेप्रिसिएशन नहीं लिखनी, इसमें से आप रिजर्व लिख दीजिएगा, माइनस रिजर्व। अच्छा ये बेटा जी आपने 75,500 का 2% लेना है रिजर्व। जब आप 2% रिजर्व लेंगे तो जो अमाउंट आएगी उसको आप
75,000 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। मेरे पास जो इसकी अमाउंट आ रही है वो है 1510। ये बेटा जी आप यहाँ से लेस कर दें। लेस करने से आपके पास जो अमाउंट आएगी उसको आप आउटर कॉलम में प्लेस कर दीजिएगा, 73,990। अच्छा मेरे बच्चों, कैश की तरफ आते हैं। कैश हमारे पास है 8300। लाइबिलिटी एज इट इज 65,000 से आएगी। लोन फ्रॉम मनी लेंडर एज इट इज 56,600 से आएगा। अदर लाइबिलिटीज आपके पास सिमिलर अमाउंट से होंगी। इसकी बेटा जी एसेट साइड का टोटल कर ले, 163440। इसी को मेरे बच्चे आप अपोजिट साइड पे लिख दें, 163440। इन तीनों वैल्यूज को आप माइनस कर दें तो जो आपके पास आंसर आएगा उसको आप नाम दे दीजिएगा कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर। अच्छा मेरे बच्चों, इसमें से आप डिफरेंस ले लें। डिफरेंस लेने से हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो 28,440, ये वैल्यू सॉल्व होके आ जाएगी। ये हमारे पास एंडिंग कैपिटल है। ये हमारे पास कौन सा कैपिटल है बेटा जी? एंडिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। अच्छा मेरे बच्चों, अल्टीमेट हमें फाइंड तो प्रॉफिट एंड लॉस ही करना है, तो उसके लिए हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ड्रॉ कर लेते हैं। ऑलमोस्ट हम सिमिलर सा स्केच यहाँ पे बिल्ड कर लेंगे। जी मेरे बच्चों, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी, आप जब इसको फॉर्मेट बनाएं तो दो हिस्सों में बांट लें। राइट साइड पे यहाँ पे आप अमाउंट लिख लें, यहाँ पे आप वैल्यू लिख लें जी मिस्टर नैयर, लेकिन यहाँ पे आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को लिखें। यहाँ पे बेटा जी आप लिख दें पर्टिकुलर यहाँ पे आप अमाउंट लिख दें। पहला काम वही एंडिंग कैपिटल को लिखना होता है। बेटा जी एंडिंग कैपिटल हमारे पास आया है 28,440। दूसरा काम आप ऐड कर देंगे ड्राइंग्स को। ड्राइंग दो तरह से है, कैश ड्राइंग प्लस अदर ड्राइंग। दोनों को आप ऐड कर दें तो आपके पास जो इसकी अमाउंट आएगी बेटा जी, उसको आप 3800 कैलकुलेट होके आएगी, वो आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। ऐड करके जो वैल्यू आए उसमें से माइनस कर देंगे फ्रेश कैपिटल को। फ्रेश कैपिटल की जो हमारे पास अमाउंट है उसको आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस क्वेश्चन में उसने बताया है कि जो हमारे पास फ्रेश कैपिटल है वो 1000 है। अच्छा जी मेरे बच्चों, जो आंसर आएगा उसको आप यहाँ पे प्लेस कर दें। कैलकुलेटर से ज़रा देखिएगा कि हमारे पास इसका आंसर कितना आ रहा है। जी मेरा बेटा ये है 322,322,440। इसमें से आप फ्रेश कैपिटल को माइनस कर दें, वो है 1000। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा उसको आप नाम दे दीजिएगा एडजस्टेड कैपिटल का। और एडजस्टेड कैपिटल की जो हमारे पास अमाउंट है वो है 31,240। माइनस कर दीजिएगा आप ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल है आपके पास 30,000। जो आंसर आएगा उसको आप नाम दे देंगे नेट प्रॉफिट का। तो नेट प्रॉफिट जो आपके पास है वो है 1240, और एग्जैक्टली ये वही अमाउंट है जो हमारे पास ऊपर मेंशन की गई है, माइनस ओपनिंग या फिर बिगिनिंग, जो आप नाम दें बिगिनिंग कैपिटल। ले बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हमने सॉल्व किया अपने इस पॉइंट को, कि जिसमें हमने कैलकुलेट किया अपने पास प्रॉफिट, लेकिन तब
जब हमें क्वेश्चन में एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर करना थी और उसके साथ इसकी मुतलका एडजस्टमेंट थी। ने बच्चों ये हमारे पास था प्रॉब्लम नंबर 8। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए लेक्चर में, जिसमें हम इसी बुक का, इसी चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। और ये 2016 का एनुअल पेपर है और एक दफ़ा ये थोड़ी सी अमाउंट चेंज करके भी आया है, इसलिए ज़रा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।